आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। तो जब कभी किसी खास समस्या के अध्ययन के लिए एक से अधिक विषयों पर निर्भर होना पड़ता है तब इसी को साधारण बोलचाल की भाषा में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इससे समस्याओं को अधिक गहराई और अधिक लाभदायक ढंग से समझने का मौका मिलता है। राजनीति विज्ञान में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको समझने के लिए हमें अन्य विषयों का सहारा लेना पड़ता है, यानी राजनीति विज्ञान का संबंध दूसरे विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बारी बारी से राजनीति विज्ञान के इन संबंधों का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान चूंकि मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन है और इतिहास मनुष्य के कार्यों का एक लेखा जोखा है जिसमें राजनीतिक कार्य भी सम्मिलित होते हैं। इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित अनेक सफल और असफल परिणाम मिलते हैं। सफल परिणाम हमें प्रोत्साहित करते हैं और हम उन्हें अपना लेते हैं। असफल परिणाम हमें चेतावनी देते हैं और हम उनका परित्याग कर देते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति तथा ब्रिटिश गौरवपूर्ण क्रांति यह साबित करती है कि जनता का विरोध करके सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है। ठीक वैसे ही इतिहास भी राजनीति विज्ञान पर निर्भर है। किसी भी युग के राजनीतिक विचार बहुत हद तक उस युग के इतिहास का निर्माण करते हैं। राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक आंदोलन इतिहास को बनाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस की महान क्रांति के पीछे राजनीतिक समस्याएं ही थी। अगर जनता पर दमनपूर्ण राजनीति न की जाती तब इस महान क्रांति का जन्म ही नहीं होता और न ही इस प्रकार के ऐतिहासिक घटना का निर्माण होता। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला है दृष्टिकोण का अंतर। इतिहास बीते हुए घटनाओं का ठीक वैसा ही चित्रण करता है जैसा कि घटना घटित हुई हो, लेकिन राजनीति विज्ञान केवल यही चित्रण नहीं करता कि राज्य कैसा था अथवा उस वक्त की राजनीति कैसी थी, बल्कि इस पर भी विचार करता है कि राज्य अथवा राजनीति कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्र का अंतर। इतिहास का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतिहास की तुलना में संकुचित होता है। इतिहास समाज के धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा वह भूकंप, बाढ़, महामारी, कला, साहित्य, भाषा का विकास तथा जातीय रीति रिवाजों का भी अध्ययन करता है। लेकिन यह सब बातें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती। राजनीति विज्ञान केवल उन्हीं घटनाओं को लेता है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में राज्य अथवा राजनीति से जुड़ी हुई हो। इस प्रकार राजनीति विज्ञान तथा इतिहास एक दूसरे पर निर्भर होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। आधुनिक युग की बहुत सी राजनीतिक समस्याएं आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है और उन्हें बिना अर्थशास्त्र की सहायता से नहीं सुलझाया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रत्येक देश में यह प्रश्न उठता है कि टैक्स की उत्तम व्यवस्था कैसे की जाए जिससे एक ओर देश उन्नति करे और दूसरी ओर वहाँ के नागरिक पर टैक्स का इतना बोझ ना पड़े कि उसकी कमर टूट जाए। इस समस्या के निवारण हेतु सरकार तभी सफल हो सकती है जब वह अर्थशास्त्र की सहायता ले। यदि जनता की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है तो वह राजभक्त रहती है, लेकिन जनता की आर्थिक दशा अस्त व्यस्त है तो देश में राजनीतिक उथल पुथल होना स्वाभाविक है। धन और संपत्ति के बिना विश्व का कोई भी देश अपने राजनीतिक क्रियाकलापों में सफल नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र भी बहुत हद तक राजनीति विज्ञान पर निर्भर है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बन सकती है जब उस देश की सरकार की रणनीति अच्छी हो, और रणनीति बनाने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन नितांत आवश्यक है। यद्यपि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे राजनीति विज्ञान का मुख्य संबंध है राजनीति से, लेकिन अर्थशास्त्र का मुख्य संबंध है धन दौलत से। आइवर ब्राउन के मुताबिक अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध व्यक्तियों से है। राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान के सहारे हम मनुष्य के मन को बहुत हद तक पढ़ सकते हैं।
उसकी मानसिक अवस्था और भावना को जान सकते हैं। अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है तब यह जान लेना आवश्यक होता है कि जनता में असंतोष क्यों है और उसकी विचारधारा हिंसा और आंदोलन में क्यों बदल रही है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। विभिन्न देशों के निवासियों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को समझकर महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। आज के युग में अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने राजनीतिक चालबाजियों को आजमाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के मन को पढ़ना आवश्यक हो जाता है ताकि बनाई गई रणनीति सफलतापूर्वक उसके ऊपर हावी हो सके, और यह तभी संभव है जब मनोविज्ञान का सहारा लिया जाए। दूसरी तरफ मनोविज्ञान भी राजनीति विज्ञान पर काफी हद तक निर्भर है। वास्तव में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार राजनीतिक अथवा सामाजिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करना पड़ता है और यह अध्ययन बिना राजनीति की सहायता के फलीभूत नहीं हो सकता, परंतु इन दोनों में अंतर विद्यमान है। पहला, राजनीति विज्ञान का संबंध केवल मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों से है, लेकिन मनोविज्ञान का संबंध मानव के विभिन्न मानसिक अवस्थाओं से है। दूसरा, मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मन की वृत्तियों एवं भावों का अध्ययन होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से राजनीति विज्ञान का संबंध और भी अन्य विषयों के साथ हो सकता है।